आपके आईफोन पर iOS 16.5 पब्लिक बीटा का अपडेट देखने को मिल जाता है। इस अपडेट में क्या कुछ चीज़ें आपको नई और क्या कुछ चीज़ों में फिक्सेस देखने को मिल जाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसका नया जो चेंजलॉग है उसमें सारी जानकारी क्या कुछ निकल कर आती है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी डीप तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन के द्वारा छाटी हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो अपडेट है वो आपको 5.3 GB का क्यों देखने को मिला है। क्योंकि ये बीटा 1 का अपडेट है, इस कारण से देखने को मिला है क्योंकि जब भी आप स्टेबल वर्जन से आएंगे इस वर्जन पर, तो ये अपडेट आपको एक बड़े साइज पैकेज में देखने को मिल जाता है। क्योंकि इसमें जो कुछ भी बग हो, अगर आपके स्टेबल वर्जन से आप आ रहे हैं इस पर, तो उस कारण से ये अपडेट देखने को मिलता है। साथ में आप 16.4 के बीटा 4 पर थे या फिर आरसी बिल्ड पर थे, तब भी आपको ये जो अपडेट है इतने ही साइज का देखने को मिल जाता है। वो आपको पिछले अपडेट के जो इशू थे वो आपको आगे परेशान ना करें, इस कारण से ये साइज जो है वो आपको इतना बड़ा देखने को मिल जाता है। तो मैंने इसको अपने डिवाइस पर अपडेट कर लिया है। iOS 16.5 20F5028E, इसका जो बिल्ड नंबर है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस अपडेट में अवेलेबल स्टोरेज कम हुआ है, 50.36 देखने को मिला है, जबकि मेरे पिछले अपडेट में देखने को मिला था 51.34। तो यहाँ पर स्टोरेज जो है वो यहाँ पर कम हुआ है। जो पिछला मॉडर्न फ्रेमवेयर था 2.5500 देखने को मिल रहा था, अब लेटेस्ट में 2.5401 देखने को मिल रहा है। आईफोन स्टोरेज पहले 76.5 GB जो था वो भरा हुआ दिखा रहा था, और अब जो है 77.2 GB भरा हुआ दिखा रहा है। तो इसमें भी यहाँ पर फ़र्क देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ये भी स्टोरेज यहाँ पर फिलअप दिखा रहा है। और नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ यहाँ पर सिस्टम डेटा, तो अभी भी ये लोडेड ही दिखा रहा है। इसको लेकर के बग अभी भी देखने को मिल ही रहा है आपको। अब मैं बात करूँ, कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हे श्री के साथ में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये चीज़ पहले सेटअप नहीं थी, अब एलिजिबल हो चुकी है। तो जैसे मैं बोलता हूँ, हे श्री स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन, तो आप देख सकते हैं ऊपर से यहाँ पर जो साइन बन के आ चुका है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं बोल रहा हूँ, हे श्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ, तो ये डन बोला और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो चुकी है। जब आप ऑफ बोलेंगे तो ये आपको ही श्री वाला जो सिंबल है वो देखने को मिल जाता है। अब आपको कंट्रोल सेंटर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप कुछ इसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगला फीचर एप्पल की तरफ से एप्पल म्यूजिक क्लासिकल एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ पर इसमें भी आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। इसमें जो क्लासिकल म्यूजिक है वो ही केवल आप प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी स्पेशल ऑडियो सुनना चाहते हैं जिसमें आपको आवाज़ एकदम 3D टाइप लगे, तो इसमें आप उस तरीके के म्यूजिक जो हैं वो आप सुन सकते हैं। तो ये इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। यहाँ पर जो क्लासिकल म्यूजिक हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ही सभी म्यूजिक ऐड किए गए हैं लगभग। आप इनमें सर्च कर सकते हैं और अपने अनुसार जो भी आपको म्यूजिक पसंद आए उस तरीके से आप म्यूजिक यहाँ पर सुन सकते हैं। यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी के म्यूजिक देखने को मिल जाते हैं, लॉसलेस, यानी कि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, और डॉल्बी एटमॉस का भी इनको सपोर्ट देखने को मिल जाता है एप्पल की तरफ से। 16.5 में उन्होंने कुछ नई कोडिंग की जांच की है, जिसके द्वारा उन्हें पता चला है कुछ और नए फीचर्स जो हैं अब ऐड किए जाएंगे। यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी के अंदर है कुछ नया रीडिज़ाइन इसको किया जाएगा, जिसके द्वारा हम लोग अभी इतने सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, आने वाले समय में और भी ऑप्शंस हम इनके यूज कर पाएंगे। क्योंकि अब एप्पल तैयारी कर रहा है iOS 17 को लॉन्च करने के बारे में। तो iOS 17 को आने से पहले यहाँ पर जो एप्पल है वो केवल बग फिक्सेस पर ज़्यादातर फोकस करेगा, और 1 से 2 फीचर्स ही मामूली से इनमें देगा, और आने वाले जो भी फीचर्स हैं बड़े बड़े वो सब कुछ आपको iOS 17 पर देगा। iOS 17 को आने में अब ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही दिनों बाद आपको iOS 17 देखने को मिलेगा। क्योंकि एप्पल का जो बीटा अपडेट है पब्लिक वाला वो आपको हर फ्राइडे को लगभग देखने को मिल ही जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ और बीटा के अपडेट आएंगे, उसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट जो अपडेट है वो iOS 17 का बीटा देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर एप्पल का जो एप्लीकेशन आता है एप्पल न्यूज़, उसमें भी एप्पल ने एक नया ऑप्शंस ऐड किया है जो कि स्पोर्ट का देखने को मिल जाता है। तो ये जो यहाँ पर चैनल का अनेबल दिखा रहा है वो केवल
जो यूएस रीजन के लोग हैं उनके लिए ही ऐड किया गया है। तो इस एप्लीकेशन का हम लोगों को इतना ज़्यादा यूज करना तो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो करते ही नहीं है इसका यूज। तो इतना ही कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर मैंने गीक बेंचमार्क स्कोर जो है वो फाइंड आउट किया है। हिस्ट्री पर टैप करके आप देख सकते हैं सीपीयू के अंदर यहाँ पर 1723 देखने को मिला है, जो कि स्टेबल वर्जन से हाइयर है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने स्टेबल वर्जन को चेकआउट किया था, उसके बाद इसका जो देखा है तो आप देख सकते हैं इसका जो हाइयर निकल कर आ रहा है। तो ये जो बीटा पर है वो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है स्टेबल के कंपैरिजन में। और इसी के साथ कंप्यूट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूट का भी आपको उसी से बड़ा हुआ देखने को मिल रहा है बेंचमार्क। तो ये भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ एप्पल खेल रहा है हम लोगों के साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबल को जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बीटा पर जो परफॉर्मेंस है वो उससे ज़्यादा बेहतर निकल कर आ रही है। साथ में कैमरा में जैसी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी बिल्कुल ही वैसी मिल रही है। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और एक फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये जो फोटोज है और ये स्क्रीनशॉट का कंपैरिजन है। इसमें मुझे वाईफाई का इशू जो पिछले अपडेट पर देखने को मिल रहा था आरसी बिल्ड पर 16.4 के, इसी के साथ जो स्टेबल वर्जन आया था 16.4 का उस पर भी मुझे वाईफाई का इशू देखने को मिला था। अभी तो ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला है। इसको भी मैं 2 से 3 दिन ट्राई करूंगा, उसके बाद ही आपको मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो वाईफाई है वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ रहा था इस डिवाइस पर। अब छोड़ रहा है या फिर नहीं, इसको भी मैं चेकआउट करके आपको बता दूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि ये जो अपडेट है इस पर मुझे वाईफाई को लेकर के प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। और इसी के साथ इस अपडेट पर मैंने चार्जिंग पर लगाया है डिवाइस को, तो बैक साइड या फिर सामने की साइड जो है वो हीट नहीं कर रही है। लेकिन 16.4 के स्टेबल वर्जन पर हीटिंग इशू आ रहा है। इसको लेकर के मैं कहूँगा कि 16.4 का जो स्टेबल वर्जन है उसको भी अपडेट ना करें। 16.3 पर जो यूजर्स हैं स्टेबल के वो उसी पर रहें। मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको अपडेट करना है या फिर नहीं। परंतु इस अपडेट के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो पिछले बीटा पर हैं उसी पर रहें। लेकिन अगर आपको वाईफाई का इशू देखने को मिल रहा है तो आप इस अपडेट पर आ जाइए, अगर आप बीटा के यूजर हैं पहले से ही। तो अगर आप स्टेबल के यूजर हैं तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बीटा अपडेट्स होते हैं वो केवल यहाँ पर ट्रायल के लिए होते हैं। वो उनके लिए होते हैं जो कि कंपनी को बता सके कि यहाँ पर क्या कुछ इश्यूज हैं, और एक आम यूजर्स के लिए बीटा अपडेट बनाए नहीं जाते हैं। पब्लिक बीटा जो ट्रायल वर्जन होते हैं उनमें नए नए फंक्शन दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभी यूज कर सकें, क्योंकि सभी लोग यूज करते हैं। तो उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे और एप्पल को ही दोष लगाएंगे। लेकिन एप्पल की इसमें कोई भी गलती नहीं होती है। आप चाहें तो अपने सॉफ्टवेयर अपडेट में जा करके जो बीटा का अपडेट अगर आपको नहीं चाहिए है तो आप ऑफ कर सकते हैं। तो आपको आने वाले समय में केवल और केवल स्टेबल के ही अपडेट देखने को मिलेंगे। अभी आप जो आ गए हैं बीटा पर, उसी बीटा पर आप रहेंगे, और अगला जब अपडेट आएगा एप्पल की तरफ से स्टेबल का, उस पर आपका डिवाइस ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। केवल आपको अपडेट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। लेकिन अगर आप बीटा की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप इसे पब्लिक पर रखें। अगर आप डेवलपर बीटा में अगर आप ज्वाइन हैं तो उसके लिए $99 पे करने होते हैं, तो उसके द्वारा आप ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन इस अपडेट में भी एप्पल के द्वारा एक ऐसी जानकारी निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर डेवलपर बीटा शो कर रहा था मेरे डिवाइस पर, और ये बोल रहा था कि आपका जो ये जो अकाउंट है अभी प्रेजेंट टाइम वो लिंक नहीं है डेवलपर बीटा से। इस कारण से आप कोई दूसरा अकाउंट इसमें लॉगिन करिए। तो मेरे पास कोई और अकाउंट नहीं था, तो मैंने उस ऑप्शन को वहीं से बस ऑफ कर दिया, तो ये सीधा आ गया मेरा पब्लिक बीटा पर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पब्लिक बीटा पर हूँ। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इस अपडेट पर ना आएँ अगर स्टेबल यूज़र हैं तो, और अगर आप बीटा यूज़र हैं तो इसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर वाईफाई या फिर डिवाइस हीटिंग जैसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिल रही है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।